लल्लन सिंह के कारनामे सुन नीतीश के उड़े होश। विधायकों संग मिलकर हो रही थी बड़ी साजिश। लल्लन के इस्तीफे पर बड़ा खुलासा। लल्लन सिंह से क्यों डरने लगे थे नीतीश? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। सर्द का मौसम है, लेकिन राजनीति इस समय देश में गरमाई हुई है। वो इसलिए क्योंकि बीते दिनों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। बात कर रहे हैं आज हम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की। बताते चले कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अब जेडीयू का पदभार संभाल लिया है, ऐसे में जेडीयू मतलब नीतीश कुमार हो गया है। लेकिन इन सबके बीच आज हम आपको उस बात से रूबरू करवाएंगे कि आखिर लल्लन सिंह और नीतीश कुमार में वह कौन सी विवाद है जिसके चलते जो है कहीं ना कहीं अब इस्तीफा तक उन्हें सौंपना पड़ा, और वो बात बताएंगे जो अभी तक जो है खुलासा नहीं हो पाया है। बताते चले कि लल्लन सिंह ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ योजना बनाई थी सीएम पद को लेकर, और लल्लन सिंह ने यह मीटिंग की थी कि नीतीश कुमार के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि आप 18 साल से सत्ता संभाल रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब आपको तेजस्वी यादव को यह गद्दी सौंप देनी चाहिए। इस बात से खफा नीतीश कुमार इतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने लल्लन सिंह के खिलाफ सोचना तक शुरू कर दिया। उसके बाद जब नीतीश कुमार इस बात पर असहमत दिखे तो लल्लन सिंह ने अपने 10-12 विधायकों के साथ इस बात तक की योजना बनाने लग गए थे कि जेडीयू को तोड़ना होगा, और जेडीयू को तोड़ने का मतलब है कि तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर बैठाना होगा। जिस तरीके से पहली बैठक में जो है साफ तौर पर यह देखा गया, लल्लन सिंह और नीतीश कुमार से जब बात की गई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह बिल्कुल सामान्य सी बैठक है। तो मैंने सुबह कहा है कि जब हमको इस्तीफा देना होगा आप लोगों को बुला लेंगे, आप लोगों से परामर्श ले लेंगे, और इस्तीफा का ड्राफ्ट भी जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से बना के आप लोग लाइएगा उसको देख लें। सब कुछ सर क्या लगता है नीतीश जेडीयू के नेतृत्व करता है, फिर से नीतीश कुमार होंगे क्या? सामान्य सर अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, क्योंकि ऐसी खबरें चल रही है। नॉर्मल है जी, हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ नहीं। एक तो खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए के लोग लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से खबरें आई तो साफ तौर पर यह स्पष्ट हो गया कि सामान्य सी बैठक में कुछ भी सामान्य सा नहीं था। हम बात कर रहे हैं कि इस तरीके से जो है अब लालू यादव और लल्लन सिंह के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, और लालू यादव चाहते थे कि बिहार की गद्दी पर उनके बेटे तेजस्वी यादव बैठे। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने लल्लन सिंह के खिलाफ यह मोर्चा खोल दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स में यह सारे दावे किए गए हैं। जिस तरीके से जो है पहले यह दावे हो रहे थे कि लल्लन सिंह जो है कार्यकारिणी बैठक में इस्तीफा दे सकते हैं, और ऐसा ही इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार जल्दी कोई बैठक नहीं करते, और जब भी बैठक करते हैं तो एक बड़ा फैसला आता है। अभी यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है, लेकिन इससे ज्यादा भूचाल क्या होगा कि जेडीयू के जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा लल्लन सिंह ने दे दिया, और इसको लेकर नीतीश कुमार से अब कई सवाल बनते हैं। नीतीश कुमार को इस बात का आभास हो गया था कि उनकी पार्टी को तोड़ने का जो साजिश है वो लल्लन सिंह कर रहे हैं, और ऐसे में सीएम की कुर्सी भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। लल्लन सिंह खास तौर पर जो है अब 10-12 विधायकों के साथ गुप्त बैठक कर रहे थे और पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे थे, ऐसा इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है। बताते चलें कि खबर के मुताबिक जिस तरीके से अब लल्लन सिंह जो है गुप्त बैठक कर रहे थे, नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश कर रहे थे, और उनकी योजना थी कि खास तौर पर नीतीश कुमार को अब सत्ता से बाहर करके यानी सीएम की कुर्सी छीनकर तेजस्वी के हाथों में सौंप देनी चाहिए। ये बात उस वक्त खुलकर आई जब लल्लन सिंह और लालू यादव की नजदीकियां बढ़ने लग गई थी। आखिर एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे पार्टी के अध्यक्ष से मिलना ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े करता है, और नीतीश कुमार को इस बात का आभास था कि लल्लन सिंह अब वो मंत्री नहीं रहे जिनको जो है जब अध्यक्ष पद बनाया गया था तब उतना भरोसा नहीं था। पैच
नीतीश कुमार को यह आभास हो गया था कि लल्लन सिंह अब उस लायक नहीं रहे, यानी उस भरोसे के काबिल नहीं रहे जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय नीतीश कुमार लल्लन सिंह पर काफी भरोसा किया करते थे, लेकिन जिस तरीके से लालू यादव और लल्लन सिंह की नजदीकियां बढ़ी, राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े हुए और नीतीश कुमार साफ तौर पर नाराज दिखे। लल्लन सिंह ने साफ तौर पर नीतीश कुमार के सामने यह प्रस्ताव रखा कि आप सीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए, लेकिन सोचिए जेडीयू मतलब तो नीतीश कुमार ही होता है और नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री बिहार के। जिस तरीके से नीतीश कुमार मिनटों में सरकार बदलने का एक औहदा रखते हैं। नीतीश कुमार पहले बीजेपी में गए, उसके बाद कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सत्ता बदल दी और 1 मिनट में बता दिया केंद्र की सबसे बड़ी पार्टी यानी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और केंद्र में सत्ता में बैठी बीजेपी को भी आईना दिखाने का काम किया। और इस पूरे देश में कहीं ना कहीं एक ऐसी पार्टी यानी नीतीश कुमार एक ऐसा नेता है जो 1 मिनट में कहीं ना कहीं बीजेपी के उन सारे कामों पर पानी फेर देते हैं जिस तरीके से बीजेपी ने सरकार तोड़ने के दूसरे राज्यों में प्रयास किए। लेकिन कहते हैं ना कि एक बिहारी 100 पे भारी, और बिहार के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ते हुए नजर आए। कहते हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी को आंख दिखाई और उसके बाद 1 मिनट में सत्ता बदल गई और इसी के बलबूते पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव दोबारा सत्ता में आए और उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिला। लेकिन बात कर रहे हैं आज लल्लन सिंह को लेकर। लल्लन सिंह आज राष्ट्रीय जो पदभार है उससे हट तो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अब जेडीयू का पदभार संभाल लिया है, यानी हर जो कमान है वो नीतीश कुमार के इशारों पर होगी, हर फैसला नीतीश कुमार के इशारों पर होगी। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में अब नीतीश कुमार का वो दायित्व कम होता हुआ नजर आया। हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की कि ममता बनर्जी जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के तौर पर आगे करती हैं, नीतीश कुमार और लालू यादव साफ तौर पर नाराज दिखे। उसके बाद से ही सारी जो योजना थी वो कहीं ना कहीं तैयार हो गई थी लल्लन सिंह को लेकर, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष के नाते लल्लन सिंह को वहां पे स्टैंड लेना चाहिए था और अपनी बात रखनी चाहिए थी। लेकिन लल्लन सिंह पर तमाम तरह के आरोप लगे। जिस तरीके से जब बैठक शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं उनसे पूछा गया जो पदभार को लेकर कि क्या आप अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो साफ तौर पर नीतीश कुमार ने कहा कि सामान्य सी बैठक है। लल्लन सिंह ने भी कहा यह सामान्य सी बैठक है, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन अगले ही दिन आखिर जब लल्लन सिंह कह रहे थे सामान्य सी बैठक है, तो अगले ही दिन लल्लन सिंह ने इस्तीफा क्यों सौंप दिया? दरअसल जीतन राम मांझी जो बिहार के एक बड़े नेता हैं, वो भी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लल्लन सिंह से इस्तीफा दिलवाया गया है, ना कि उन्होंने दिया है। तो ये कई अहम सवाल है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए भी खड़े होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लल्लन सिंह एक बड़े नेता थे, राजपूत चेहरा है जेडीयू के, और इसी वजह से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो गया था कि एक बड़े नेता के तौर पर किसी और पार्टी से नजदीकियां बढ़ाना ये पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। और यही वो मोर्चा उन्होंने खोला नीतीश कुमार ने और लल्लन सिंह को हटाया। किस तरीके से लल्लन सिंह पार्टी तोड़ने के कार्यों में लिप्त पाए गए थे, लेकिन जिस तरीके से इंडिया टुडे की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 10-12 विधायकों के साथ गुप्त बैठक हुई और नीतीश कुमार के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि वो सीएम की कुर्सी से छोड़ दे, लेकिन नीतीश कुमार कहां मानने वाले थे। नीतीश कुमार तो वह नेता है जो आधी रात में यानी मिनटों में कहीं ना कहीं सरकार बदल देते हैं, और नीतीश कुमार सीएम का पद छोड़ दे ये हो नहीं सकता। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।